दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे खुश रहने के लिए महत्वपूर्ण उन 7 बातों के बारे में जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताए थे। जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को समझने की आवश्यकता है। बौद्ध दर्शन में यह कहा गया कि सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। बुद्ध के उपदेशों में हमेशा खुशी पाने के लिए 7 बातें बताई गई, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम वास्तविक सुख व शांति पा सकते हैं। तो आइए जाने बुद्ध के उन 7 बातों को, जिसमें पहला है इच्छाओं का नियंत्रण। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, हम हमेशा खुशी और संतोष कैसे पा सकते हैं? तब बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा। बुद्ध ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है। अगर हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं, जिससे दुख और निराशा का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना और उन पर काबू पाना आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं तो हम अपने भीतर शांति व खुशी अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, समता का अभ्यास। बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि समता का अभ्यास करो। समता का अर्थ है जीवन में उतार चढ़ाव को बिना किसी उथल पुथल के स्वीकार करना। अगर हम किसी समय दुख में हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है और जल्द ही बदल सकती है। इसी प्रकार सुख की स्थिति भी अस्थायी है। जब हम दोनों स्थिति को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। तीसरा, खुद को समझना और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, अपने भीतर के शत्रु को पहचानो, तभी तुम सच्ची शांति पा सकते हो। यह उपदेश हमें अपने मन की गतिविधियों को समझने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, घृणा और क्रोध को पहचान लेते हैं और उनका सामना करते हैं तो हम इन्हें दूर कर सकते हैं। खुद को समझकर हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, अच्छे कर्म करना। बुद्ध ने कहा, जैसा बीज बोते हैं वैसा फल प्राप्त होगा। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और सहायक होते हैं तो हमें उसी तरह का प्रेम और सहयोग मिलता है। अच्छे कर्म हमें आंतरिक संतोष देते हैं, जो खुशी का कारण बनते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे खुद के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पांचवा, वर्तमान में जीना। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपदेश था, अतीत को पछताओ मत और भविष्य की चिंता मत करो। जब हम अतीत की गलतियों को लेकर दुखी होते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान होते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध ने हमें बताया कि अगर हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो हमें शांति और खुशी का अनुभव होता है। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। छठवां, अहिंसा का पालन करना। हिंसा में कभी शांति प्राप्त नहीं होती। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शाब्दिक हिंसा को भी समाप्त करने की बात करता है। जब हम अपने विचारों और शब्दों में भी अहिंसा का पालन करते हैं तो हम न केवल दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, बल्कि अपने भीतर भी शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में संतुलन और सद्भावना ला सकते हैं। सातवां, संतोष और आभार का अभ्यास। बुद्ध ने कहा, जो है उसी में संतुष्ट रहो। कभी कभी हम अधिक पाने की इच्छा में इतने व्यस्त होते हैं कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसे महत्व नहीं देते। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम आभार का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में मौजूद इच्छाओं का सम्मान करते हैं तो हमें अधिक खुशी और शांति मिलती है। संतोष ही जीवन में शांति का कारण बनता है और यह खुशी का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस तरह से बौद्ध धर्म में हमेशा खुश रहने के लिए जो 7 बातें सिखाई गई है वे सरल और प्रभावी है। इन उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।